मीनल चौबे को निर्णायक बढ़त मिल गई है। 28,000 से ज्यादा वोटों से आगे है मीनल चौबे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे यहां पर पिछड़ गई है। शुरुआत से ही आगे चल रही थी मीनल चौबे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे को निर्णायक बढ़त यहां पर 28,000 से ज्यादा वोटों से आगे है मीनल चौबे। तो पल पल की अपडेट लगातार आप एशियन न्यूज पर देख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे जो है वो पिछड़ी हुई है। आपको बता दें इससे पहले कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। कई नगर पालिका के परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम की भी अगर हम बात करें तो अंबिकापुर में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अपडेट आपको बता दें अभी कांग्रेस की जो प्रत्याशी है अजय टिर्की वो भी पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर नगर निगम जो 10 है जहां पर मतदान हुए इससे पहले अब परिणाम सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें नगर निगम में 10 में बीजेपी आगे चल रही है। इससे पहले तक कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन अपडेट आपको बता दें कि इस बार बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। नगर पालिका की अगर हम बात करें तो मनेन्द्रगढ़ है, लोरमी है, नारायणपुर है, जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। कई वार्डों में बीजेपी को जीत मिली है। उन्हीं वार्डों में बीजेपी को जीत मिली है जहां पर कांग्रेस पहले काबिज रही है। अगर हम मनेन्द्रगढ़, लोरमी और नारायणपुर की बात करें तो पिछले बार के मुकाबले इस बार के जो परिणाम सामने आ रहे हैं वहां पर बीजेपी आगे। मंत्री हमारे साथ श्याम बिहारी जी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चिरमिरी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्याम बिहारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। किस तरह से देख रहे हैं जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसे आप? भारतीय जनता पार्टी की जीत है और आमने विष्णु देसाई जी के जो 1 साल का सुशासन है, जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसको विष्णु देव जी की सरकार के ऊपर भरोसा है, ये उसी का परिणाम है। छत्तीसगढ़ के महिलाओं का विश्वास है, युवाओं का विश्वास है, किसानों का विश्वास है, गरीबों का विश्वास है और ये छत्तीसगढ़ के हमारे एक एक कार्यकर्ताओं का मेहनत की जीत है। चिरमिरी में जिस तरह से परिणाम सामने आए, लग रहा था पहले कि कांग्रेस जिस तरह से दावे कर रही थी, कांग्रेस के दावे यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल साबित हुए और बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। क्या मानते हैं जो सरकार ने भी 1 साल तक काम किया है उसका ये परिणाम है? ये शुरू से ही एक तरफा मैच था। ये मीडिया एक दो चैनल को छोड़ दें तो बाकी इस क्षेत्र की जनता को भी नहीं लग रहा था कि कांग्रेस कहीं है और कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से बोल रहे थे, मैं शुरू से ही बोल रहा था कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और एक छोटे से नगर निगम 40 वार्ड का है जहाँ कुल 36,000 वोट हुए थे, वहाँ 7,000 की हम लोगों ने बढ़त बनाई। बिल्कुल श्याम बिहारी जी, एक चीज और है कि अब देखिए 10 नगर निगम है, अब 10 नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। क्या कहेंगे कांग्रेस के लिए आप? कांग्रेस का सफाया हो चुका है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है और एक कांग्रेस की जो छल कपट है 5 सालों में प्रदेश की जनता ने देखा है। अभी नगर निगम भी 10 जीते हैं, नगर पालिका भी हम ज्यादा से ज्यादा जीत रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा जीत रहे हैं, नगर पंचायतें भी जीत रहे हैं और आने वाला भी ग्राम पंचायतों में भी देखिएगा पूरे 33 के 33 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। यही कि विधानसभा चुनाव में जनता ने बेहद उम्मीदों के साथ आप लोगों को सत्ता में बिठाया। अभी जो निकाय के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें भी जनता बहुत उम्मीदों के साथ बीजेपी को आगे लाना चाह रही, तो किस तरह से विकास कार्य होंगे? माननीय विष्णुदेव जी के सरकार के 14 महीने के सर्टिफिकेट है, 14 महीने का ये सुशासन का परिणाम है और छत्तीसगढ़ की जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है और छत्तीसगढ़ की जनता ने साबित कर दिया है कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने एक नगरीय निकाय में बड़ी जिम्मेदारी दी है। उसको हम लोग उनके भावनाओं के अनुरूप जो भी घोषणा पत्र बनाए हैं उसको पूरा करेंगे और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रदेश की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जो है अब धराशायी होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को जीत यहाँ पर मिली है, जो भी विकास कार्य को वादे को लेकर जो किया गया है उसे वो पूरा करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। चिरमिरी नगर पालिका की भी हम बात कर रहे थे। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। इसके अलावा चिरमिरी के अलग अलग निकायों की वार्डों की बात करें तो वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। खुशी जताते हुए यहाँ पर नजर आए श्याम बिहारी जायसवाल। चिरमिरी से हमारे साथ लाइव जुड़े थे एशियन न्यूज पर। पल पल की अपडेट लगातार एशियन न्यूज पर आप देख रहे हैं। टेली के माध्यम से स्क्रीन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं नगर निगम के परिणाम आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, नगर पालिका के परिणाम भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो रुझान सामने आ रहे हैं वो टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं। अलग अलग वार्डों की स्थिति भी हम आपको बता रहे हैं। नगर निगम में कौन आगे है कौन पीछे, ये भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पल पल की अपडेट हम आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि
बीजेपी जो है 10 के 10 नगर निगम में आगे चल रही है फिलहाल। अब पिछली बार के चुनाव परिणाम जिस तरह से सामने आए थे उसके मुकाबले बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बनाई है। बीजेपी बार बार कहती आई है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है उसी तरह से ये जीत कांग्रेस धराशायी होती हुई नजर आएगी। कांग्रेस के भी तमाम तरह के दावे थे कि हम कमबैक करेंगे, वापसी करेंगे। जिस तरह के परिणाम निकायों के रहे हैं, नगर पालिका के रहे, नगर निगम के रहे, उस तरह से ही रहेंगे, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जो अब तक रुझान सामने आ रहे हैं। कुछ जगहों पर कांग्रेस आगे, जहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। अंबिकापुर उसमें से अहम है। अजय तिर्की जो काफी समय से सत्ता पर काबिज रहे हैं, लेकिन वो भी अभी पिछड़ गए हैं। तो एक उम्मीद अंबिकापुर नगर निगम की सीट थी। अब देखने वाली बात होगी कि वहां पर क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। फिलहाल वहां पर कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से कांग्रेस इस परिणाम को देख रही है। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। हमारे न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासकर किस तरह से देख रहे हैं अंशुल जी जो परिणाम सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? सर्वप्रथम तो आपके प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं ये आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिस विश्वास को जताकर आपको अपना मताधिकार का प्रयोग करके जिताया है, आने वाले भविष्य में 5 साल में आप उम्दा काम करेंगे, जनता जनार्दन के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। और लोकतंत्र है मोहतरमा, लोकतंत्र में जीत और हार लगी रहती है। बीजेपी अपने अपने स्वर्णिम काल में चल रही है। उनके सभी प्रत्याशियों को बधाई। और जनता का जो आदेश है उसे सरोमाथे रखते हुए मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी है। हम फिर से जनता जनार्दन के मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता जनार्दन के मुद्दों की अंशुल जी कमी कहाँ रह गई? कमी कहाँ रह गई? जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, कांग्रेस तो रही है इससे पहले, कमी कहाँ पर देख रहे हैं आप? यह एक समीक्षा का विषय है। ये कोई बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी कि कमी कहाँ रहेगी। इसके ऊपर एक मंथन होगा, इस पर बैठक होगी, अलग अलग चर्चाएं होंगी। उस मंथन का जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वही भी आपके सामने प्रक्षालित होगा और जनता के सामने भी होगा। हमसे जो कमियां रह गई हम बखूबी उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम यह समझते हैं कि आशा विश्वास की किरण है। तो नया एक सूरज निकलेगा और नया से फिर से नए सिरे से तैयारी करेंगे। और संसद की लड़ाई से लेकर जमीन की स्तर तक की जो लड़ाई है वह हम करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का ये पुराना इतिहास है। हाँ, लेकिन जनता जनार्दन ने जो बीजेपी में विश्वास जताया है उन सभी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये सोचता हूं, यह आशा करता हूं कि आने वाले वक्त में जनता जनार्दन की जो सेवा के लिए उन्होंने ओथ खाई है वो जनता जनार्दन की सेवा होगी। छलावा की राजनीति से इतर जनता के जो ज्वलंत मुद्दे होंगे वो जनता के लिए आएंगे और जनता का जो पैसा होगा वो जनता के लिए खर्च होगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं ये उम्मीद करता हूं। कांग्रेस में जो कमियां रह गई हैं, चुनाव में भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं नकार दिया, कोई भी कारण है। चलिए इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, वो भी बता देते इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर नगर निगम से ही है। दूसरे चरण की जो मतगणना है वो संपन्न हो गई है। दूसरे चरण में भी बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी बढ़त बनाई है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई है, 32,000 से ज्यादा वोटों से आगे है मीनल चौबे। तो इसी पर ही अंशुल जी लगातार मैं बात भी कर रही थी, वोटों का अंतराल जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी जनता ने नकार दिया, अब निकाय चुनाव में भी जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को नकार दिया एक तरह से। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नकार दिया। मोहतरमा, थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 1,28,00,000 वोट गिरे थे विधानसभा चुनाव में, जिसमें हमारा 40% रेशियो था और 60%। लेकिन सत्ता में तो नहीं है ना आप लोग। नकारना, कंप्लीट कर रहा हूं, इसको नकारना नहीं कहते हैं। ज्यादा वोट उन्हें दिए थे, कम वोट हमें दिए थे। जिस प्रकार से हमें कम वोट दिए थे, जनता ने हमें मजबूत विपक्ष की भूमिका में रखा था और हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। ये तो विधानसभा की बात होगी। अब मैं आपको निकाय चुनाव की बात करना चाहता हूं। हाँ, निकाय चुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं वह हमारे पक्ष में नहीं है। ये बड़ा चिंता का विषय है और आने वाले वक्त में इस चिंता को हम कहीं ना कहीं मंथन करेंगे, बैठेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, अलग अलग जिला अध्यक्षों के साथ बैठेंगे। हमसे क्या कमी रह गई, संगठनात्मक तौर पर क्या कमी रह गई, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जनता के ज्वलंत मुद्दों की लड़ाई जब हम शुरू से करते आ रहे थे वो आज भी करेंगे और भविष्य में भी करेंगे। ये हमारा पूर्णतः आपको वादा है, आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से जनता के लिए भी वादा है। चलिए और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक चीज ये कि आप समय पर है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी तरफ ये भी, लेकिन देखिए जब टिकटों का बंटवारा हुआ था अंशुल जी, तो उस वक्त भी नाराजगी देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं क्या ये कारण है जिसकी वजह से वोटों का अंतर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली, क्या वो पार्टी पर असर डाल रही है? बात को आप बखूबी समझते हैं और हम सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं।
टिकट तो एक को ही मिलता है और दावेदार कई होते हैं, तो नाराजगी जो होती है वो होना लाजमी। चाहूंगी इस पर आपकी बात होगी। इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि दुर्ग पाटन नगर पंचायत में बीजेपी की जीत। तो दुर्ग पाटन में यहाँ पर बीजेपी की जीत, योगेश तिवारी यहाँ पर जीते हैं। वोटों का अंतराल थोड़ा कम है, 600 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। ये बड़ी खबर, दुर्ग पाटन नगर पंचायत में बीजेपी की जीत, ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दुर्ग पाटन नगर पंचायत में यहाँ पर योगेश तिवारी जो है वो जीते हैं, 601 मतों से जीते हैं। तो अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, भूपेश बघेल का क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर भी बीजेपी की जीत हुई है। होता है पैमाना क्यों नहीं होगा? भूपेश बघेल वहाँ पर पुराने नेता है, दिग्गज नेता है। एक मिनट में पूर्ण कर रहा हूँ। भूपेश बघेल जी के क्षेत्र में अगर बीजेपी की जीत हुई है तो आदरणीय मुख्यमंत्री में कांग्रेस की जीत हुई है। ये कोई पैमाना नहीं होता। जनता ने जिस ज्वलंत मुद्दे को लेकर जिस व्यक्ति विशेष को पसंद किया है, जिस पार्टी विशेष को पसंद किया है, मुद्दा और ज्वलंत मुद्दा यह होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस में संगठनात्मक तौर पर जो कमी रह गई है, जो चर्चात्मक तौर पर जो कमी रह गई है, और आपने एक प्रश्न उठाया कि कार्यकर्ता कितने नाराज हुए थे, तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी न केवल कांग्रेस में, न केवल बीजेपी में, जो भी संगठनात्मक काम करेगा उसमें नाराजगी होना लाजमी है। उसे कितने हद तक संतुष्ट किया जा सकता है ये उस संगठन की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। जो हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। ये फेज एक पहली बार हम नहीं देख रहे हैं। आजादी के बाद से जब से कांग्रेस का उद्गम हुआ है ऐसे फेज हमने कई बार देखे हैं। ये आना जाना ताना वाना लगा रहता है। हमने सिर्फ एक बात कही है कि संगठन में जो कमियां रह गई हैं वो ठीक है, वो देखी जाएंगी, लेकिन जनता जनार्दन के मुद्दे जो है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मैंने वही बात कही आपसे, बार बार वही कही कि संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी है, हम सड़कों की लड़ाई फिर से करेंगे जनता के द्वारा। लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके लिए वाकई मंथन की जरूरत है आप लोगों को। इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर सामने आ रखी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर आगे चल रहे हैं, वार्ड नंबर 57 से एजाज ढेबर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एजाज ढेबर आगे चल रहे हैं, 600 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर बढ़त उन्होंने बनाई है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। पूर्व महापौर एजाज ढेबर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वार्ड नंबर 57 से एजाज ढेबर आगे चल रहे हैं। नामांकन इन्होंने किया था, उस वक्त भी काफी जोरों शोरों से नामांकन करने पहुंचे थे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, आगे चल रहे हैं एजाज ढेबर, पूर्व महापौर हैं और इस बार महिला आरक्षित ये सीट। उसके बाद ये कई बार संशय का विषय था कि क्या एजाज ढेबर चुनाव लड़ेंगे, तो पहुंचे हुए थे नामांकन करने और फिलहाल आगे चल रहे हैं। मतदान जिस तरह से हुआ देखने वाली बात होगी, क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। तो लगातार हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी आप अपडेट भी देख रहे थे, लगातार हम दुर्ग पाटन के जो परिणाम सामने आए थे उस पर भी हम बातचीत कर रहे थे। एक के बाद एक जो है परिणाम सामने आ रहे हैं। अंशुल जी, एक चीज और है कि जिस तरह से जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है, विधानसभा चुनाव के सामने के बाद भी आप लोगों ने मंथन किया होगा, तो उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं नगर निगम के चुनाव में तो नजर आते। प्रश्न उठना लाजमी है और हमने बहुत मंथन किया था, कई सारे दौर चले थे, बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे जो मुद्दे हमसे छूट गए थे उन पर भी बात हुई थी। लेकिन जनता का, लोकतंत्र में जो जनता होती है वह जनार्दन होती है। हमने जो मंथन किया है वो जनता को पसंद आया है कि नहीं आया है, ये जनता की बुद्धिमत्ता एवं कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। और जिस प्रकार से ये हमारे रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल हमारे पक्ष में नहीं है। इसलिए जनता को हुए सिर्फ यह कहूंगा कि सारे प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं वो की बात ना करते हुए भविष्य की बात करें तो ज्यादा बेहतर हो। भविष्य में जनता ने जो अपना वोट दिया है उनके सर्वांगीण विकास हेतु वोट दिया है, उनका कहीं ना कहीं विकास हो सके, जो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम हुआ उसके लिए वो जनता जुड़ा। चलिए ठीक है, बीजेपी से भी जवाब ले लेते। दिनेश अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया एशियन न्यूज के न्यूज रूम लाइव में आपका आने के लिए और जुड़ने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं सर परिणाम जो सामने आ रहे हैं? खुशी तो बहुत हो रही होगी आपको। सबसे पहले तो मैं इस प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विष्णुदेव साय जी के पर विश्वास किया एवं मोदी की गारंटी पर अपना मतदान करके इस कांग्रेस पार्टी को बता दिया है कि जो इस प्रदेश की, इस माटी की रखवाली करेगा उसी को धारे पर बैठाएगी। को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी दिनेश जी,
तमाम तरह के एलिगेशन लगे, आरोप लगे, उसके बावजूद अपने वार्ड से आगे चल रहे हैं वो। ठीक है, हर वार्ड की अपनी अपनी परिसीमन होती है, हर वार्ड का अपना अपना नेता होता है, लेकिन इन ऑल ओवर देखेंगे तो पूरे प्रदेश में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आ चुकी है। कांग्रेस कहीं पे नहीं दिख रही है। भूपेश बघेल जी को, इनके पूर्व मुख्यमंत्री को, इनकी इस प्रदेश की जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि ये भ्रष्टाचारी लोग कहीं पे बैठने के लायक नहीं रहेंगे, और इस बात को जनता ने फिर मुहर लगा करके ये पूरे अंशुल जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? प्रदेश में बता दिया है। तो मैं इस प्रदेश मैं उम्मीद कर रहा था अग्रवाल जी से कि सबको धन्यवाद देंगे और नए विकास की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके श्रीमुख पर वह अहंकार आ गया, और मैं ये समझता हूं कि लोकतंत्र में अहंकार नहीं है। इन्होंने कहा कि जो इस माटी की सेवा करेगा उसे जनता जनार्दन पूरा भरोसा देगी। तो पिछले 70 वर्षों में हमने इस माटी की सेवा करके दिखाई है। ठीक है, आज दिनांक में आप जीते हैं, आपके लिए मैं बधाई देता हूं, और मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो जनता के सर्वांगीण विकास के लिए जो आप अपना मोदी का पत्र लेकर गए हैं, आने वाले समय में आप उसको पूर्ण करेंगे। और अन्यथा की स्थिति में हम तो जनता के जनार्दन के दिल में बसे हुए मान्यवर, हम तो सड़कों पर खड़े हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को रोका नहीं जाएगा। आपने एजाज ढेबर के ऊपर कितने सारे आरोप लगाए, आपने कुनकुरी विधानसभा के प्रत्याशी के ऊपर कितने सारे आरोप लगाए, वो आज आगे चल। अंशुल जी, मैं बता देना चाहूंगा कि आज दिनांक में ना करी जाए तो बेहतर होगा। आपका ही माइनस था जो आप इस प्रदेश की जनता को दारू और कोयले में ला करके झोंक दिए थे, उसका ये जनमत है। और मैं गर्व से कहता हूं, और गर्व नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है कि हमने पब्लिक के बीच में काम किया है, और एक सुशासन की सरकार, विष्णुदेव साई की सरकार, और आदिवासी प्रदेश का आदिवासी मुख्यमंत्री देने का काम हमारी पार्टी ने किया है, इस प्रदेश की जनता ने दिया है। हम अंशुल जी, आदरणीय भूतकाल की बात अगर मैं करूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, छत्तीस मतारी का उद्गम से लेकर आज दिनांक तक जाएगी, लेकिन आज दिन वो इस चर्चा का विषय का नहीं है। आज दिन जो है वो किसी और की चर्चा का विषय है। अगर आपने कहा कि आपने शराब की नदियां बहा दी, तो मैं थोड़ा सा 13 महीना का आंकड़ा आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा शराब बिकी है अगर पिछले 5 वर्षों में, तो पिछले 13 महीनों में बिकी है। क्यों बिकी है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं शराब के लिए मौन समर्थन कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं होती मान्यवर, ये कोई तर्क नहीं होता। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, जनता के लिए शराब पीना अनिवार्य है कि नहीं है? पैसा कानून क्यों बंद किया? जिन्होंने जनता के लिए काम किया, और भारतीय जनता अगर आप आदिवासी महिलाओं के हितैषी हैं, अगर आप आदिवासी भाइयों के हितैषी, तो पैसा कानून को आपने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? मैं राष्ट्रीय जी से नगर पालिका में बता दिया कि ये विश्वास की सरकार है, ये समन्वय की सरकार है, ये फुफाफन की सरकार है, और इसलिए इस प्रदेश की जनता ने फिर एक बार विष्णुदेव साय के ऊपर भरोसा किया। तो आप लोग ये कहना चाह रहे कि 1 साल तक जो काम किया गया तो वो केवल साय सरकार के भरोसे यहाँ पर बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है, लेकिन इससे पहले भी तो नगर पालिका, नगर निगम में कई सीटों पर कांग्रेस रही है, कई सीटों पर बीजेपी रही है। तो क्या कांग्रेस को मौका नहीं मिलना चाहिए था अंशुल जी, अगर आप लोगों ने बेहतर काम किया होता तो? नहीं, हमने बेहतर बहुत काम किया है, और हमने छत्तीसगढ़ को गढ़ने का काम किया है। जनता ने मौका क्यों नहीं दिया फिर इस बार? बेशक मैंने आपसे शुरुआत के दौर में बोला है कि आज जो कांग्रेस है, वो अपने संघर्ष महापौर रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन काफी वोटों से वो पीछे है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है आज दिनांक में संघर्ष के दौर में है। इसे सहस्त्र स्वीकार करने में कोई भी किंतु परंतु की बात ही नहीं है, लेकिन संघर्ष के दौर में क्यों है वह अपने आप में खुले मंच पर चर्चा का विषय है और मंथन का विषय है, जो आने वाले निकटतम भविष्य में होगा। सामंजस्य नहीं होता, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी तो रही है, उस वक्त या पार्षदों के साथ सामंजस्य नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, बहुत सारे काम हो सकते थे, बहुत सारे कलात्मक कार्य हो सकते थे, लेकिन मैंने अभी बीजेपी के प्रवक्ता यह कह रहे थे कि शराब का गढ़ बनाकर रख दिया है। तो बीजेपी बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता से मैं छोटा सा एक प्रश्न करना चाहता हूं। शराब कर लेकर ये बड़ी बात करते हैं, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि चलिए ठीक है, जनता ने आपको भरोसा किया, आप सुशासन की सरकार ला रहे हैं, आप सब कुछ कार्य कर रहे हैं, क्या वह जनता जो है जिसे आप शराबबंदी का नाम लेकर पूरे देश में, प्रदेश में घूमे थे, क्या वह शराबबंदी आज दिनांक में हो गई?
बल्कि इसके इतर जो पेशा कानून कांग्रेस ठीक है। लाया था उसको ठीक आपने है। ठंडे बस्ते में क्यों रख ठीक है दिया? अंशुल जी, इस पर आपने जवाब नई लूंगी वाइन मैं। शॉप क्यों ठीक है, खोल मैं दी? जवाब लूंगी अगर और भी आप मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, बारे में उनका तो शर्म इंट्रोडक्शन में करा करो। दूं। ठीक मैं है, जवाब देना ठीक है, दिनेश जी चाहूंगा, प्लीज। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे नहीं बोला कि पूर्ण शराबबंदी का वादा नहीं इसका किया मतलब था। आप समर्थन करते हैं, बिल्कुल पूर्ण सही कह रहे हैं। शराबबंदी का वादा इसका किया था, मतलब आप झूठा समर्थन वादा करते हैं। करके मैं ठीक है, करता हूं आपको। ठीक है अंशुल जी, बने रहेगा अंशुल जी। ठीक है अंशुल जी, दिनेश जी। पर इस बात को अगर आप मान रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तमाचा मारकर नगर निगम के चुनाव में आपको बता दिया कि झूठ और फरेब की राजनीति करने ठीक वाली है पार्टी दिनेश तो जी, कांग्रेस पार्टी और भी है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरक मालू जी हैं, पूर्व अध्यक्ष सराफा एसोसिएट के। सर बहुत बहुत स्वागत है मालू जी आपका हमारे एशियन न्यूज के न्यूज रूम में। इसके अलावा डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी हैं, होम्यो चिकित्सक हैं, त्रिवेदी होम्योपैथी क्लिनिक हमारे साथ मौजूद है। उत्कर्ष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एशियन न्यूज पर। तो सबसे पहले तो मालू जी मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, आप सराफा एसोसिएट के अध्यक्ष हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस परिणाम को? जहां ट्रिपल इंजन सरकार देने का वादा भाजपा ने किया और वो सामने आ रहा है, रिजल्ट से ये स्पष्ट हो रहा है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार देश में, प्रदेश में और शहर में कार्य करेगी। किंतु एक बात बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं भाजपा से एक ही बात करना चाहूंगा, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं, मैं खुले मन से स्वीकार करता हूं, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप ट्रिपल इंजन सरकार देने की बात कर रहे हैं। मैं ये बात अपनी रखना चाहूंगा कि हम नगर निगम चुनाव में अभी व्यवस्थित विकास शहर का चाहते हैं। रायपुर में बेतरतीब से अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर कोई अंकुश नहीं है। जो जहां चाहे, और इनको राजनीतिज्ञों का संरक्षण है, जो जहां चाहे मकान बना ले, झोपड़ी बना ले, दुकान बना ले, और इस पर कोई कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आपकी इच्छा शक्ति की कमी है। जो लोग कुर्सियों में बैठे हैं, चाहे वो एसी में बैठे हो, चाहे बिना एसी के बैठे हो, जो लोग कुर्सियों में बैठे हैं, तो क्यों इस बात पर आम आदमी की चिंता नहीं करते? वो क्यों केवल अपनी चिंता करते हैं? ठीक है, इस पर दिनेश जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन उत्कर्ष जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। उत्कर्ष जी, किस तरह से देख रहे हैं जो परिणाम सामने आ रहे हैं पिछले बार के मेयर और इस बार के मेयर में? कितना लग रहा है आपको कि इस बार उम्मीद है विकास की? प्रमोद दुबे रहे, उसके बाद ढेबर रहे, अब लेकिन मीनल चौबे कहीं ना कहीं जीतती हुई नजर आ रही है। नहीं, आपकी आवाज सही आएगी, आप प्लीज बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया, और साथ ही इस नगरीय चुनाव में जो भी लोग विजयश्री की ओर अग्रसर हो रहे हैं उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से पहले से लोगों को पता ही था कि बीजेपी की सरकार निगम में आएगी, क्योंकि पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, मैं खुद रायपुर का रहने वाला हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने रायपुर में कोई विकास नहीं देखा, ना तो मैंने रोड का निर्माण देखा, ना तो मैंने नाली का निर्माण देखा, और जितने भी निर्माण हुए वो भ्रष्टाचार के हुए हैं। चाहे आप वीआईपी रोड का देख लीजिए, 2 करोड़ का जो काम था बिना टेंडर के वो निकल गया, और उसका आज तक वो रोड वैसी बनी हुई है। तो ऐसे कई सारी मुद्दे हैं जो जनता ने 5 साल रह के देखा। देखिए, एक बार सरकार बनती है तो जनता की मजबूरी हो जाती है कि उसको 5 साल उसको झेलना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो वोटर साइलेंट थे, उनका जो एक विश्वास जो कांग्रेस से हटता गया, और वही विश्वास जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, आज कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर बढ़ता गया, और पूरा का पूरा आप देखेंगे छत्तीसगढ़ एक भगवा में नजर आ रहा है। उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए, उस पर आपका जवाब? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वीकार किया कांग्रेस की सरकार में हुआ है। मानू जी सुन लीजिए मेरी पूरी, आपने कांग्रेस की सरकार में हुआ, आपने सुन पहली लाइन में स्वीकार सुन लीजिए, कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की तो हुआ सरकार है। में हुआ है भ्रष्टाचार, उसी के खिलाफ ये जनमत जनता ने दिया है। कांग्रेस को जो नकारा गया है, जो एजाज ढेबर जी के राज में पूरा रायपुर शहर माफियाओं का गढ़ बन गया था, यहाँ अवैध प्लाटिंग हो रही थी, अवैध कब्जे हो रहे थे। आपके शासन में कौन से नहीं हो रहे हैं, ये बताइए। आप ये इसका जवाब दीजिए कि आपके शासन में कौन से नहीं हो रहे हैं। मत हुआ है,
और ये सुशासन की सरकार आ दिनेश जी, तो चुकी रमन है। सरकार को क्यों नकारा था फिर जनता ने? रमन सरकार को भी तो जनता ने नकार दिया था सर। इनके झूठे घोषणा पत्र के चक्कर में इस प्रदेश की जनता ने आकर के इनको एक बार बहुमत से सीट देकर इस प्रदेश में इनकी सरकार को चुना था। इसलिए चुना था कि इनके जो झूठे घोषणा पत्र है उसके जंजाल में इस क्षेत्र की जनता, इस प्रदेश की जनता आ चुकी थी। लेकिन जब इनको 5 साल का कार्यकाल दिया गया तो जनता जान गई कि कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति करने वाली है। और मोदी की गारंटी थी, आपसे कुछ ही दूर में मोदी जी की अंशुल सभा जी। थी, आप सबको मालूम है, साइंस कॉलेज का मैदान, और मोदी जी ने घोषणा की थी कि मैं आप सरकार लाइए, मैं महतारी वंदन लाऊंगा, ये भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खिलाऊंगा। और जो आप नया रायपुर, जो एक सुनहरा रायपुर का सपना देखे हैं, वो रायपुर, वो छत्तीसगढ़ मैं दूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज हमेशा कहा है, हम ही बनाए ठीक है, हैं, हम दिनेश ही जी, मेरा ये सवाल संभालेंगे। है, अब चलिए विधानसभा में आप लोग जीत गए, निकाय चुनाव में भी लगभग जीत की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगी? जैसा कि अभी आपने महतारी वंदन का जिक्र किया, उस पर भी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है कहीं ना कहीं, कई लोगों के पैसे नहीं जा रहे हैं सर। देखिए, हम लोग सतत निगरानी में हैं। ऐसा कोई भी प्रकार का हमारे पास कोई भी प्रकार का नहीं आया। आपके पास अगर कोई डाटा हो तो मुझे दे दीजिए। ऐसा है, कोई अंशुल भी जी। डाटा इस प्रदेश की जनता के पास नहीं है। और रही बात, ये सब एक कांग्रेसियों के द्वारा फैलाया गया झूठ और प्रपंच है, जो इस बार ठीक है, फिर मालू जी जवाब नगर देना निगम, चाह रहे हैं इस नगर पर। जी, मालू पंचायत जी। और नगर पालिका और इसके अलावा उपचुनाव भी हुआ है, उसमें जनता ने बता दिया कि हमको जो गारंटी दी गई थी वो 100% गारंटी पूर्ण हो चुकी है। और इस प्रदेश की जनता, चलिए, जो तो भी जनता ने चुनाव बड़ी होगा, उम्मीदों से चुना है आप लोगों को, तो उम्मीदों पर उतरने की कोशिश भी आप लोग करेंगे, यही उम्मीद रहेगी हमारी। मालू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जनता ने इसलिए विश्वास व्यक्त किया कि यहां भाजपा की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नगरीय निकाय में भी उनका होना चाहिए, जिस शहर का विकास होगा। यह आपकी गलतफहमी है कि सरकार के कार्यों पर निगम चुनाव में मोहर लगाई गई है। ये एक गलतफहमी जो दूर कर देना चाहूंगा। मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि बिल्कुल, मालू जी, मैं माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव परिणाम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लगातार रायपुर की 58 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। तो रायपुर के 58 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं और कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो 11 वार्डों में आगे चल रहे हैं। एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है। तो रायपुर नगर निगम के परिणाम हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जगदलपुर में भाजपा प्रत्याशी संजय पांडे जो है वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 6000 मतों से आगे चल रहे हैं संजय पांडे। तो अमलेश्वर नगर पंचायत में पहली बार बीजेपी का कब्जा हुआ है। तो बहुत सारी सीटें ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने पहली बार कब्जा किया है। भाजपा प्रत्याशी दयानंद सोनकर भी जीते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो रायपुर की सत्ता पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा। मालू जी अपनी बात कर रहे थे। मालू जी, मैं चाहूंगी प्लीज माइक पास कर दीजिए, अंशुल जी से जवाब मैं लेना चाहूंगी इस पर। जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, फिर से पुनः बधाई। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो साहब कह रहे थे, मैं इनका बड़ा डाई हार्ट फैन हो गया। इन्होंने लाइव डिबेट में यह कहा, लाइव परिचर्चा में यह कहा, वो बड़े जिम्मेदार न्यूज चैनल पर यह कहा इन्होंने कि भाजपा ने शराबबंदी को लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं करी थी। शराबबंदी, पूर्ण सर, शराबबंदी बीच में की मत घोषणा नहीं की। आप झूठ, आप गलत चीज को प्रेजेंट करेंगे तो मैं आपका प्रतिकार करूंगा। आप गलत चीज को यहाँ पे मत करिए। आपने घोषणा पत्र में गंगा जल को लेकर कसम खाया था। लेकिन आदिवासी बाहुल्य इलाका, इसका भी हवाला सरकार की तरफ से दिया हमारे गया था। आपसी लड़ाई में जनता का कहीं ना कहीं विश्वास नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। आप तो झूठ नियम कानून के ध्यान में आप लोग मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, आप लोग घोषणा पत्र लेकर आते हैं। आप अपने तो समय में घोषणा बोलिए पत्र ना और सर, अगर मैनिफेस्टो मैं आते झूठ हैं, बोल उस रहा हूँ तो वक्त फिर आपको ध्यान मौका रखना दिया चाहिए। जाएगा। आप तो इतने ठीक है। जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको समझाना पड़ेगा तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, दिनेश मैं इन्होंने चाहूंगी अभी ये प्लीज आप कहा- उत्कर्ष जी को माइक पास कर दीजिए। उनसे मैं चाहूंगी। अभी इन्होंने कहा, आदरणीय ने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। इसका मतलब भाजपा ने मौन समर्थन दिया है शराब पिलाने वालों के लिए। ऐसे नेताओं को मैं पहली बार साधुवाद करना चाहता हूँ। नहीं, उसके बाद कांग्रेस भी कटघरे में आएगी। इन्होंने यह कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार बनाई जा रही है। तो शायद ये आंकड़ा भूल कोविड गए के समय एशियन फिर कांग्रेस न्यूज़ क्यों पर, शराब बेच रही जिनके थी? खिलाफ में आप भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस खड़े क्यों हुए शराब थे। बेच रही थी कोविड के समय? एक बार फिर से पुनः दोहराएंगे।
ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी। उत्कर्ष जी, आप होम्यो चिकित्सक हैं, इसके अलावा आप आम नागरिक भी हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी अगर मीनल चौबे मेयर बन जाती है? किस तरह से आप शहर का विकास देखते हैं? देखिए, सबसे पहले रायपुर शहर में एक ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या बन रही है, तो मेरा हमारी जो महापौर आदरणीय मीनल चौबे जी बनने वाली हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाइए। बेतरफा आप देखेंगे कि घर एक है लेकिन उनके घरों में कारें 4-4, 5-5 हैं, सब कार रोड पे खड़ी रहती हैं। चलिए, जो बड़ी कॉलोनियां हैं, बड़े रोड है, वहां ये सब चीज चल जाता है, लेकिन रायपुर मध्य में जैसे आप पुरानी बस्ती एरिया ले लीजिए, लाखेनगर एरिया ले लीजिए, ब्राह्मणपारा एरिया ले लीजिए, ऐसे कई कई छोटी गलियां हैं जहां पर एक एक घर की 3-3, 4-4 कारें बाहर रहती हैं। तो ऐसे आम नागरिक आते हैं, इनको वहां पर निकलने में बड़ी समस्या होती है। कोई दुकानदार अगर वहां पर दुकानदारी कर रहा है तो पहले से ही वहां पर 4-5 कार खड़ी होती है, तो वो जो आम पब्लिक आएगी वो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी कुल मिलाकर पार्किंग की समस्या है। तो वो- सबसे पहला जी। मेरा ये निवेदन है कि पार्किंग की समस्या हो। दूसरा, एक जो आजकल आप देखेंगे पुराने इशू जो हो रहे हैं क्राइम के, उस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीजों को अगर आप सरकार की नजर से देखेंगे तो सरकार हर जगह हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो सरकार हम निगम में आदरणीय मीनल चौबे जी आ रही हैं, लेकिन साथ में मेरा आम जनता से भी निवेदन है कि वो भी एक हाथ में हाथ मिलाए, क्योंकि जब दोनों हाथ मिलते हैं तभी ताली बजती है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपना मान बिल्कुल, जैसे सम्मान कि अभी देके मालू हम- जी कह रहे थे कि आरटी ये ना सोचे कि जो सरकार ने काम किया उसका ये परिणाम है, जो निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या एक साल का जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, वो किस तरह से है? क्या बीजेपी के जीत के बाद ये कांग्रेस की हार हो रही है? यहाँ पर नहीं समझ पाए मेरा सवाल। अच्छा, आपको आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एक साल तक साय सरकार ने काम किया है अभी, तो जो अभी परिणाम सामने आ रहे हैं नगर निगम के, आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो साय सरकार ने काम किया है उसकी तो उपलब्धि है ही है, लेकिन जो एक बेड़ा गर्क कांग्रेस सरकार के पूर्व महापौर ने किया, जिसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ से उसका सफाया हो गया, और कहीं ना कहीं उसका है। भुगतान इस पर अंशुल जी से मेरे को मैं लगता है जवाब कि दूं। आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जी। इनको करना पड़ेगा। ठीक है, अंशुल जी। आदरणीय का मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक विरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने बेड़ा गर्क किया है। मान्यवर, अगर कांग्रेस सरकार ने बेड़ा गर्क किया है तो वही एजाज ढेबर जी अपने इस बीजेपी की लहर में अपने वार्ड से जीतते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के 11 प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जवाब किसी ले- ने उत्कर्ष कोई जी, किसी का माइक बेड़ा दिनेश गर्क जी नहीं को दे करता, दीजिए। अपनी अपनी जिम्मेदारियों का दिनेश जी। निर्वहन करता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इनका विरोध करता हूं। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता मातारी वंदन योजना को लेकर यह कह रहे थे कि हमारे पास कोई डाटा उपलब्ध ही नहीं है। अगर कोई ऐसा डाटा है तो आप मुझे बता दीजिए। तो एक डाटा मैं आपको उपलब्ध करा देना चाहता हूं आदरणीय प्रवक्ता जी। आपने कहा कि मुझे ऐसा पता ही नहीं है, तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी कवर्धा की एक सभा में जाते हैं और सनी लियोनी को तो पैसा दे जाते हैं, लेकिन वो सामने जो एक महिला खड़ी होती है उससे पूछते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा दिनेश जी। है। तो एक सुर में कई महिलाएं ये कहती है हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आते महाराज, पता नहीं कौन के अकाउंट में। तो सबसे बड़ा दिनेश जी, डेटा मॉनिटरिंग यही की है। आवश्यकता है, एक बार डाटा ले लीजिए आप कांग्रेस से। ठीक है दिनेश जी, आपका जवाब मैं सुनूंगी, माफ कीजिएगा। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की निकाय चुनाव को लेकर लगातार परिणाम सामने आ रहे हैं। तो चिरमिरी नगर निगम में बीजेपी की जीत, ये बड़ी खबर। नरेश राय ने बाजी मारी है, बीजेपी प्रत्याशी की जीत यहाँ पर हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो परिणाम सामने आ गया है, चिरमिरी नगर निगम में बीजेपी की जीत। तो एक सीट पर यहाँ पर स्थिति साफ, बीजेपी प्रत्याशी राम नरेश राय यहाँ पर जीते हैं। दिनेश जी, अपना जवाब। पहले मैं चिरमिरी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रचंड बहुमत से बता दिया है कि विष्णुदेव साय की सरकार 100 में 100% लेकर के इस प्रदेश की जनता के किए गए वादों को पूरा कर रही है। उसके अलावा मैं रायपुर में बता देना चाहूंगा, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बहुत एजाज ढेबर बोल रहे थे, 11 सीट पर बस लीड कर रही है कांग्रेस और 58 सीट पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। एजाज ढेबर जी खुद को बचा करके पूरी कांग्रेस की नैया को डुबो चुके हैं। ठीक है, अंशु और जी। ये प्रदेश की जनता ने जान गए हैं कि ये खुद के लिए लड़ने और संघर्ष करने वाले लोग हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। और मैं बधाई दूंगा इस रायपुर की जनता के साथ पूरी प्रदेश की जनता को, जिन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए कटिबद्ध हुए हैं। तो बहुत बहुत ठीक है, अंशुल जी। धन्यवाद आप सभी को। माननीय प्रवक्ता जी कि हर रोज एक नया सूरज निकलना चाहिए।
ये सुंदर सा बड़ा सा कारवा हर वक्त आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली दूर नहीं है साथियों, संघर्ष चरम पर होना चाहिए। जब आपको 18 पर रख दिया था, इसका मतलब आपके नेताओं ने जनता से सरोकार बंद कर लिया था। ये किस प्रकार का बचकाना तर्क दे रहे हैं आप? हम मानते हैं, हम सहस्त्र स्वीकार करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम सबसे पुरानी एवं पारंपरिक पार्टी हैं। हम यह भी कहते हैं कि भैया आपको बधाई हो। हम यह भी कहते हैं कि हमसे जो कमियां हो गई हैं उस पर चर्चा एवं मंथन का विषय है। लेकिन आप अगर इस प्रकार की बात करेंगे कि हमारे पास डाटा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, और दूसरी ओर कहते हैं कि प्रचंड बहुमत से हम जीत कर आए हैं, तो मैं समझता हूं ये जनता के साथ द्वेषपूर्ण की राजनीति। मालू जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, मालू जी जाएगी। से ले लेते उसके बाद में आऊंगी दिनेश जी आपके पास। मालू जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, ये नगर निगम का चुनाव है, इसमें हम निगम से आम जनता की क्या आस है? महापौर बनेंगे, पार्षद बनेंगे भाजपा से। अब तो तय हो गया कि भाजपा के ही महापौर बन रहे रायपुर में। तो रायपुर की जनता, मैं आम जनता हूं, मैं चाहूंगा यहाँ पर जो चौपाटी बना दी गई सभी गार्डन में, है ना, एक गार्डन की अस्तित्व को खत्म करने की एक योजना है। आप जाके देखिए किसी गार्डन में ना वो मॉर्निंग वॉक की जगह है, ना इवनिंग वॉक की, और चारों तरफ गुमटियां लग गई, और गुमटियां किसके कब्जे में ये भी आप जान लीजिए। तो अब तक के जो परिणाम सामने आए हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेली के माध्यम से हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। नए मेहमान जुड़ गए, अनूप जैन जी जो कि सीओओ हैं वामा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका एशियन न्यूज रूम में इस वक्त। सर, अब तक के परिणाम आपके ध्यान में होगा, किस तरह से आप देख रहे हैं जो परिणाम सामने आ रहे हैं उससे, और क्या उम्मीदें हैं आपकी जो अगला जो भी मेयर होगा, महापौर होगा, उनसे? देखिए, ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, या जो सरकार की जो एडजस्टमेंट, तो जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके की फाउंडेशन बन रही है, वो बहुत ही आशापूर्ण है। क्योंकि हमारे को जितनी भी अपेक्षाएं थी पुरानी सरकार से या पुराने मेयर से, वो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। और जिस तरीके का रुझान आ रहा है और जिस तरीके का हमारे पास राज्य में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की ही महापौर आने वाले हैं, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो जहां पर जिस गवर्नमेंट होती है वहां पर अगर मेयर भी हमारी उसी गवर्नमेंट का होता है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हमारी फेवर में होती हैं। तो बहुत कुछ अच्छा होगा ऐसा हमको लगता है। जी, चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अंबिकापुर नगर निगम के परिणाम जो है वो साफ हो गए हैं। मंजूषा भगत जो है वो जीत गई है। अजय तिर्की जो कि माना जा रहा था एक टक्कर देंगे, कांटे की टक्कर देंगे, बाकी देखने को मिला है। अंशुल जी से मैं इस पर जवाब लूंगी कई बार, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे इस पर पहले भी कि मंजूषा भगत और अजय तिर्की, तो क्या लग रहा है अंशुल जी, क्या बीजेपी को इसका फायदा हुआ है कि उन्होंने महिला उम्मीदवार यहाँ से उतारा? दूसरा, या एंटी इनकम्बेंसी में कांग्रेस की हार यहाँ पर हुई है, क्या मानते हैं आप? अजय तिर्की जी कांग्रेस के सक्षम नेता हैं और सबसे उम्दा प्रत्याशियों में से एक रहे हैं। ऐसी आशा एवं उम्मीद की जा रही थी कि अजय तिर्की जी अच्छी फाइट देंगे, और उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दी भी। लेकिन कौन सी कमियां रह गई वहां पे, कौन से समीकरण में हम पीछे रह गए, मैंने आपको शुरुआत के ही दौर में बताया। इस पे पूरे विषयों पे एक एक सीट पर चर्चा होगी। लेकिन मैं पूरा आशान्वित एवं गौरवान्वित था कि आदरणीय अजय तिर्की जी जीत कर आएंगे और अंबिकापुर में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूं कि टीएस बाबा का क्षेत्र है, तो क्या जनता ने उन्हें नकार दिया? नहीं, टीएस बाबा का क्षेत्र है, ये किसका क्षेत्र है, वो इसका क्षेत्र है, वही तो वहीं से है ना। हाँ, वो वहां से आते हैं। और पिछला चुनाव टीएस बाबा साहब हारे भी हैं और कई सारी चीजें हुई भी हैं। और एक के बाद एक और ये झटका, ठीक है, एक के बाद एक और झटका हो गया, अगला झटका नहीं लगेगा। इसी विश्वास के साथ हम खड़े रहेंगे। अब हम फिर से वहां पर लोकल स्तर पर जो संगठन है, वहां पर जो टूट हुई है, जो फूट हुई है, उसको फिर से पुनः ठीक करने का प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में ऐसा मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूँ राजश्री जी, कि कांग्रेस का परचम और राज तिलक अवश्य इसी छत्तीसगढ़ की पावन धरा से होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ की पावन धरा की मिट्टी में यह सुगंध माई जाती है कि कई बार संघर्ष के दौर में कांग्रेस यहीं से बड़ी अपनी उगाई कर निकलती है। यह कांग्रेस का मनोरम एवं सुंदर इतिहास रहा है। मैं तो यह कहता हूं कि अभी सारे व्यापारी वर्ग यहां पर बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन यहां बैठे हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, और सभी अनूप जी कह भी रहे थे पिछली बार काफी उम्मीदें थी, जो पुराने मेयर रहे हैं, जो पिछले मेयर, उनसे उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतर पाए। अब उन्होंने नई उम्मीद जो है वो बीजेपी से जगाई है। दिनेश जी से मैं जवाब लूंगी इस पर। दिनेश जी, उम्मीदें तो काफी है आम जनता की, और बधाई ये कि अंबिकापुर में आप लोग जीत गए हैं। मंजूषा भगत जो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानी जा रही थी, भगत संघ से है, इससे पहले भी वो उन्हें टिकट दिया था बीजेपी ने, लेकिन जीत जो हार का अंतराल काफी कम था, इस बार वो जीत में बदल गया है।
सबसे पहले तो मैं अंबिकापुर की जनता को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जिन्होंने विष्णुदेव साय की सरकार, सुशासन की सरकार पे अपना मतदान किया है। और मैं अंबिकापुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते ये विश्वास दिलाऊंगा कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मतदान किया है, उस मतदान पे 100 में 100% विष्णुदेव साय की सरकार और हमारी महापौर पूरी की पूरी खड़ी उतरेगी। और रही बात जो कार्य आज तक नहीं हुए हैं इस प्रदेश में, हमने देखा है स्मार्ट सिटी का पैसा आया, रायपुर में एक पैसा देखने को नहीं मिला। उस चीज को जनता ने महसूस किया है, क्योंकि मोदी जी ने दोनों हाथ से इस प्रदेश को दिया। लेकिन तो बड़ी उम्मीदों के साथ जनता ने मौका दिया आप लोगों को। जी बनी रहेगा हमारे साथ। ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं वो भी देख लेते हैं। शशि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शशि, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जैसे अंबिकापुर सीट पर स्थिति साफ हो गई है, बीजेपी की जीत वहां पर हुई है। बाकी नगर निगम के क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल रात्रि में देखो मतगणना स्थल के जस्ट सामने खड़ा हूं और कार्यकर्ताओं का एक नजारा आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए कार्यकर्ताओं में कैसे जो है उत्साह देखने को मिला है। जैसे जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे वैसे जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे ईवीएम की गिनती आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। न केवल राजधानी रायपुर नगर निगम की बात की जाए, अपितु पूरे 10 नगर निगम में बीजेपी की बढ़त जो है नजर आ रही है और जीत की ओर आगे बढ़ते तो हुए नजर आ रही है। करने की भी कोशिश करिएगा शशि आप। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी जीत की ओर जो है बीजेपी और कांग्रेस जो बीजेपी है वो बढ़ रही। तो एक तस्वीर में देख लीजिए किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है, काफी उत्साह भरे नजर से आ रहा है। जो कार्यकर्ता है वो झंडे लहरा रहे हैं। बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। देखिए, हम रायपुर की नगर निगम के क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर की प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य आशीर्वाद दिया और भारी मतों से पार्षद और महापौर जी जीत रहे हैं। और 29 नंबर वार्ड से कैलाश बेहरा जी अभी तक बिल्कुल शहरी जो क्षेत्र है वहाँ 15 सालों का जो सूखा है वो कहीं न कहीं राजधानी रायपुर में इस बार बीजेपी को जीत जो है मिलने वाली है। तो जीत उससे चूंकि लगभग अभी यही देखा जा रहा है, लगभग 50,000 से ज्यादा वोटों से मीनल चौबे जो है आगे है। इसके अलावा मैं बात करूं 70 वार्डों में पार्षदों में तो लगभग 58 ऐसे वार्ड है, 58 वार्डों में बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो बढ़त बना हुए। देखिए तस्वीर में कैसे उत्साह है कार्यकर्ता। एक बड़ी जीत की ओर बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से हम पूरे नगर पालिका निगम रायपुर में एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और मानव मंडल अंतर्गत हमारे 5.5 वार्ड लगभग 49, 50, 52 और हमारे 56 नंबर को ऐतिहासिक मतों के साथ, और यहाँ पर मीनल चौबे जी ऐतिहासिक मतों के साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक लीड के साथ जीतने जा रही है। और नगर पंचायत माना कैंप में भी हमारे संजय यादव जी अध्यक्ष के रूप में और अन्य पार्षद के रूप में वहाँ भी काबिज हो चुकी है। तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे प्रदेश में और रायपुर नगर पालिका निगम और सभी वार्डों में ऐतिहासिक मतों के साथ जीतने जा रहा है। लगभग कितने लीड से जीतेंगे? 50,000 पार लीडों से हमारी श्रीमती मीनल चौबे दीदी जीत रही हैं। 50,000 लीड तो अभी है। 50,000 पार मतलब 1 लाख के टच करेंगे लीड को। और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है केंद्र में मोदी जी और हमारे विष्णुदेव साय की सरकार राज्य में, और महापौर में हमारी मीनल चौबे दीदी जी सरकार बनाने जा रही है। ऐतिहासिक जीत। कांग्रेस का सब तरफ से सफाया होने जा रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली में जो कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, बुरी तरीके से कांग्रेस जो साफ होने वाली है। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। अभी देखिए यहाँ महिला कार्यकर्ता भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हो आप लोग? हाँ, हम लोग की जीत बड़ी हो गई है। हमारी गायत्री नौरंगी दीदी बहुत भारी माध्यम से आगे बढ़ गई है। हम महापौर भी मिलने जी हाँ, हमारी मीनल चौबे भी आगे बढ़ गई है। और हमारे भाइयों ने बताइए ना कुछ कहेंगे? ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही है और हम यहाँ तीसरी इंजन की सरकार बना रहे हैं महापौर के रूप में। और रायपुर शहर वासियों को एक बहुत आभार। रायपुर की जनता ने हमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद दिया। ये जनता की जीत है और एक अच्छा वार्ड और एक अच्छा
सासा शहर को व्यवस्था करने के लिए हमें इन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया है। देखिए उत्साह देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय। और एक और आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए जिस तरह से अभी जीत हार का जो फैसला आना बाकी है, लेकिन अभी से जो है फूलों का हार बिकना शुरू हो गया है। देखिए हालांकि अभी जब फैसला आएंगे उसके बाद ये हार किसके गले में जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से जो यहाँ जो मतगणना स्थल है वहाँ पर जो फूलों के विक्रेता है वो पहुंच गए हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह शुरू से जो है देखने को मिल रहा है। जब जो मतगणना है उसकी शुरुआत हुई उसके बाद से काफी जोश के साथ जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और चूंकि अभी बिल्कुल शशि बनी रहेगा हमारे साथ गेस्ट भी न्यूज रूम में इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। दिनेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो निर्णायक बढ़त की ओर है आप लोग। रायपुर नगर निगम पे अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर हम देखें तो अंबिकापुर में स्थिति साफ हो गई है, चिरमिरी में स्थिति साफ हो गई है, यानी कि 3 नगर निगम पर लगभग स्थिति साफ है। रायपुर को अगर इसमें जोड़ लेते क्योंकि 50,000 का जो अंतराल है वो काफी ज्यादा है। राष्ट्रीय जी आप देखेंगे कि 10 की 10 नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और जीत की ओर अग्रसर हो रही है। 3 सीट पे हमारा रिजल्ट आ चुका है जहां हमारे प्रत्याशी जीत चुके हैं। ये बताता है कि जनता बहुत ही टिकटिकी नजर से हमारी सरकार को, हमारे पार्टी को देख रही है। हमारी जो घोषणा पत्र है वो 100% पूर्ण करने पे हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और जितनी पूर्व में घोषणा की गई थी उसमें से मैक्सिमम घोषणा पूरी कर चुकी है हमारी सरकार। इसीलिए जनता का विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है और हम आपको दावे से बता रहे हैं, चाहे वो रायपुर का व्हाइट हाउस हो, नगर निगम हो, चाहे केनाल रोड हो, चाहे स्टेशन रोड हो, सब रोडों का चौड़ीकरण अगर हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ था। कांग्रेस के शासन में एक रोड नहीं बन पाई थी और जो रोड बनी है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इसलिए सुशासन की सरकार के ऊपर भरोसा है। वो कहते हैं ना कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा है। अब तो ये डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई इनकी। अब किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा इनके पास नहीं बचा है। मैं ऐसा जनता की ओर से आशा एवं विश्वास करता हूं कि जो 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला था वो जनता को मिल जाएगा। जो इन्होंने 1 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा पंचायत एवं निकाय स्तर पर किया था, हालांकि उसमें 0 सन्नाटा मिला है, वो मिल जाएगा। इन्होंने यह भी कहा था कि हम पिंक थाना बनाएंगे। कौन से पिंक थाना, कितने पिंक थाना बना दिए पिछले रायपुर शहर में 13 महीनों में? एक आध बना दिया हो, चलिए 100 नहीं बनाए, एक आध बना दिया। दिनेश जी अभी अनूप जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने सुना होगा कि अगर बीजेपी का मेयर आता है तो हमें थोड़ी आसानी हो जाती है, सामंजस्य बैठ जाता है। यानी कि अगर इससे पहले कांग्रेस का मेयर था, बीजेपी की सरकार थी, तो क्या सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे आप लोग? हम तो अच्छा देखिए, हम तो पैसा चाहे मोदी जी हो चाहे विष्णुदेव साय जी हो, दोनों हाथ से इस रायपुर या जो भी नगर निगम है। नहीं, ये तो कांग्रेस भी कहती थी, लेकिन स्टेट में अगर कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो आपस में सहमति नहीं बन पाती थी, सामंजस्य नहीं होता था, किसानों को दिक्कत हुई थी उस समय। आप सब हमने देखा है कि हिसाब से केंद्र के पैसे का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा लिए। फिर अंशुल जी को बुरा लगेगा मैं बोलूंगा तो, कोयला में कोयला घोटाला, राशन में राशन घोटाला, दारू में दारू घोटाला, गोबर में गोबर घोटाला। इन्होंने तो छत्तीसगढ़ महतारी की गौ माता को घोटाला करने में नहीं छोड़ा था। किस की बात करेंगे ये? हमने तो पैसा दिया तभी तो भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार किया करके जेल में जा। जी बिल्कुल, मैं आपकी राष्ट्रीय जी आपकी बात से सहमत हूँ। मैं फिर कटिबद्ध होके बोल रहा हूँ, इस आपके बहुत ही लोकप्रिय चैनल में हम काम करने वाले लोग हैं। 365 में 365 दिन काम करने वाले लोग हैं और 365 दिन काम कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश की जनता हमें वोट दे रही है। नहीं, लेकिन ठीक है, अंशुल जी से मेरा सवाल है, सिंप्लिसिटी काम नहीं आई अंशुल जी। सिंप्लिसिटी यानी स्कूटी में अगर आप लोग गए थे नामांकन करने तो वो काम नहीं आया, यानी कि वो गुटबाजी ही थी, हम ये मानकर चले, नाराजगी थी जनता के बीच या कार्यकर्ताओं के बीच? नहीं, ये खुले मंच पे मैंने आपसे कहा ना, चर्चा का विषय है। मैं तो आज यह कहता हूं कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे। आने वाला समय जो है अगर हिंदुस्तान का है तो कांग्रेस का भी है। बड़े बड़े काले पहाड़ आए जा रहे हैं धीरे धीरे, विधानसभा में भी हार, उसके बाद उपचुनाव में भी हार, अब नगर निगम में, अब तो बहुत समय है।
कहीं तो विराम होगा ना, शून्य ही शिव है और शून्य ही अनंत है। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानती हैं। और जब अनंत काल तक हम आगे बढ़कर जाएंगे तो शून्य से ही शुरुआत कर आगे आएंगे, तो आने वाले भविष्य में हमारा शून्य से अनंत तक आएगा। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने यह कहा कि कितना सारा भ्रष्टाचार हो गया, कोयले में भ्रष्टाचार हो गया, गोबर में भ्रष्टाचार हो गया, सब जगह भ्रष्टाचार हो गया। तो बीजेपी के प्रवक्ता को अगर इतना विश्वास है कि भ्रष्टाचार हो गया, तो इनके मंत्री परिषद को विश्वास क्यों नहीं होता है कि भ्रष्टाचार हो गया? लेकिन अब देखिए दिनेश, एक सवाल ये भी है कि वीआईपी कल्चर एक टाइम पे हावी हो गया था बीजेपी में छत्तीसगढ़ में, यही कारण है कि आप लोग हार गए थे चुनाव। और ये कहते हैं 16 लाख रुपए लाइए और सरकारी जमीन घर ले जाइए, ये भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये इनकी कोई योजना होगी जनता के लिए। एकदम शॉर्ट बताइए भला। देखिए, लास्ट कमेंट भी बाकी हम मेहमानों से लूंगी। छोड़ के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो। जिस प्रधानमंत्री आवास को इन्होंने खा लिया था, इनके खुद के मंत्री टीएस बाबा ने यहाँ कहकर इस्तीफा दिया था। महोदय जी सुन लो, प्रधानमंत्री आवास में 13 महीनों में कितना पैसा मिल गया, चलिए बताइए। हम दे रहे थे दिल्ली से आपको कितना पैसा मिला आपको मकान बनाने। चलिए आपके मोहल्ले में रहने वाले उस महिला को कितना चर्चा करेंगे, रोज झूठ बोलने का काम करते हैं। आज आप जीत गए, उसके टीएस बाबा इस्तीफा दे दिए। ये लगता है इंजन का ट्रिपल इंजन के पिस्टन में फिर से कुछ माइक पास कर दीजिए। ट्रिपल इंजन के पिस्टन में कोई सा कार्बन आ गया है। समय थोड़ा कम है सर, समय थोड़ा कम है। इनसे पूछिए राशि जी कितना पैसा मिला? 18 लाख पर चर्चा करेंगे अंशुल जी, बहुत समय रहेगा। कितना पैसा मिला है प्रधानमंत्री आवास में, तो उनको मैं उत्कर्ष जी, बताना लास्ट चाहूंगा कमेंट सर, समय थोड़ा कि कम है सर, मेरी प्लीज। वाइफ को खुद 2,67,000 रुपए 500 रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए मिला बहुत है। बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। सक्षम डॉक्टर की महिला को अगर पैसा मिल गया है और गरीबों को नहीं मिला है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता भाई साहब। मेरे घर में तो किसी को नहीं मिला, बहुत गलत बात है। मोदी जी इस बात को सुनिए, बहुत गलत बात है। आदरणीय डॉक्टर की वाइफ को, डॉक्टर की वाइफ के लिए कुटी की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने ये योजना अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चलाई थी। मिलेगा शिव 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 राम राम, इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री धन्यवाद करता हूँ ऐसे नेताओं को, इनका काला चेहरा जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर अरबपति हो। जिस समय वो आवास मिला, लेकिन एक डॉक्टर मजदूर नहीं हो सकता। डॉक्टर एक सम्मानित व्यक्ति होता है। डॉक्टर जो मुख्य धारा में जुड़ा हुआ है, गरीब नहीं हो सकता है। डॉक्टरों के खिलाफ अधिकार नहीं है। मंत्री ने यह कहा था कि जो मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं। डॉक्टर साहब आप कहिए, आपकी पत्नी मुख्यधारा में नहीं जुड़ी है। डॉक्टर कौन आप कहिए डॉक्टर साहब, प्रवक्ता इस कांग्रेस डॉक्टर साहब कहेंगे कि इनकी पत्नी मुख्यधारा में नहीं जुड़ी है। आज भी समय थोड़ा कम है उत्कर्ष जी, क्या उसको अधिकार नहीं है? क्या समय थोड़ा कम है सर, समय थोड़ा कम है। लेकिन अंशु समय थोड़ा कम है प्रवक्ता है, समय थोड़ा कम है। बैठ करके इनके यहाँ बैठ करके पत्नी को मिला सर बहस करेंगे, म्यूट करना पड़ेगा सर। मिलना चाहिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पत्नियों को पैसा मिल रहा है। ये इनका काला चेहरा है भैया। डॉक्टर कौम का हमारे गांव में रहने वाले किसान को, चलिए मजदूर को ठीक है, नहीं बहस मिला। ऐसी चलती रहेगी, चर्चा इन ऐसी लोगों चलती को रहेगी। मिल शशि गया। लगातार हमारे साथ जुड़े, शशि पनी मेरे रहेगा, पर्पल की अपडेट प्रधानमंत्री आपसे ने लेते कहा था रहेंगे। कि गरीबों को देंगे। ठीक है अंशुल जी, ठीक है अंशुल जी, अंशुल जी, हाँ मंच से मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है अंशुल जी, चर्चा करेंगे इस पर आगे। आज निकाय चुनाव पर ही फोकस कर लेते बेहतर होगा। मालू जी आपका लास्ट रिएक्शन सर, एकदम छोटा सा, बिल्कुल समय कम है सर। अभी जो चर्चा रखी गई है वह नगर निगम और शहर के विकास से संबंधित है। भ्रष्टाचार पर तो लंबी लिस्ट निकल जाएगी। हम यदि अपने शहर की बात करते हैं तो इसका एक रोड मैप बनना चाहिए कि कैसे विकास होगा शहर का, ठीक है, और कैसे सफाई व्यवस्था जो चरमरा गई है वो कैसे सफाई व्यवस्थाओं की नाली जो बहुत दिनों तक साफ नहीं होती है। जी क्या उम्मीद है अनूप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी एकदम शॉर्ट में सर। पार्किंग की इतनी व्यवस्था है कि पार्किंग है ही नहीं शहर में। गांधी चौक को यदि मल्टी लेवल पार्किंग बना दिया जाता है तो मालवीय रोड और सदर बाजार इस अवैध पार्किंग की व्यवस्था से मुक्त ठीक है अच्छा अनूप हो जी, जाएगा। शॉर्ट में सर प्लीज। सर सबसे पहले तो जैसा आपने बताया कि शहर को जो व्यवस्था की जरूरत है और नए तरीके से इसको संवारने की जरूरत है, हम लोग आज नगर निगम के जो परिणाम आए हैं उसके बाद हमारे जो नए मेयर हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, उनसे यही एक्सपेक्टेशन है कि हमारे सभी वार्ड उस तरीके से सुसज्जित हों जो कि एक अपना घर होता है, हमारे पास वो मूलभूत सुविधाएं हों जिसके लिए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं या हम उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जितने भी
हमारे नए वार्ड मेंबर्स हैं जो चुनकर आएंगे, उनको ये मत भूलना चाहिए कि आज हम कांग्रेस को पछाड़ कर अगर इस लेवल पे आ रहे हैं तो जनता की उम्मीदों के साथ आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। दिनेश जी, एकदम लास्ट रिएक्शन सर, एकदम शॉर्ट में। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, जिस विश्वास के साथ इस प्रदेश की जनता ने हमें वोट दिया है, 100 में 110% हम खड़ा उतरेंगे और आपकी भावनाओं का बिल्कुल कदर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है और ये दिन दूनी रात चौगुनी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि ये जनता के लिए 365 से 365 दिन काम करने वाली साथ तो आप लोग इस पर खरा उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, एशियन न्यूज के न्यूज रूम में आने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो पल पल की अपडेट लगातार आप एशियन न्यूज पर देख रहे हैं और ये बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है, चिरमिरी में बीजेपी की जीत हुई है। रायपुर नगर निगम की बात करें तो निर्णायक बढ़त की ओर है, यानी कि 10 नगर निगम जहां पर चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको एशियन न्यूज पर दिखा रही है। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा आगे भी जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।